नमस्कार प्रिय भक्तों। सोमवार का नाम सुनते ही अगर आपके मन में भगवान शिव का स्मरण नहीं होता तो समझ लीजिए अभी भक्ति की शुरुआत बाकी है। क्योंकि सोमवार केवल एक दिन नहीं है, ये वो दिव्य अवसर है जब स्वयं महादेव अपने भक्तों की मनोकामनाएं सुनते हैं। जब एक लोटा जल भी करोड़ों यज्ञों के बराबर फल देता है। जब सच्चे मन से किया गया व्रत जीवन की दिशा बदल सकता है। कहा जाता है कि सोमवार के दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव का व्रत करता है उसकी किस्मत भी बदल सकती है, उसका भाग्य भी जाग सकता है और उसके जीवन के दुख भी समाप्त हो सकते हैं। इसलिए इस चैत्र मास के सोमवार की व्रत कथा बहुत ही चमत्कारी मानी जाती है और जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। कथा शुरू करने से पहले आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर एक छोटी सी प्रार्थना है। अगर आप भगवान शिव से प्रेम करते हैं, अगर आप महादेव की कृपा पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि यहाँ पर हम भगवान की कथा, व्रत कथा और संतों की वाणी लेकर आते हैं जो आपके जीवन को बदल सकती है। अब शुरू करते हैं चैत्र सोमवार की पवित्र व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसके पास धन नहीं था, भोजन नहीं था, लेकिन उसके मन में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वो हर सोमवार व्रत रखता, मंदिर जाता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और भगवान से केवल एक ही प्रार्थना करता, हे महादेव, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। समय बीतता गया, ब्राह्मण की गरीबी और बढ़ती गई, लेकिन उसने कभी व्रत करना नहीं छोड़ा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, हम बहुत गरीब हैं, घर में भोजन नहीं है, आप हर सोमवार व्रत रखते हैं, लेकिन हमें क्या मिला? तब ब्राह्मण ने कहा, हमें महादेव का नाम मिला, इससे बड़ा धन संसार में कोई नहीं। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति महादेव को सौदे की तरह पूजता है उसे महादेव नहीं मिलते, लेकिन जो व्यक्ति महादेव को प्रेम से पुकारता है उसके जीवन में महादेव स्वयं आ जाते हैं। इसलिए भक्ति कभी सौदे में नहीं करनी चाहिए, भक्ति हमेशा प्रेम से करनी चाहिए। एक दिन सोमवार था। ब्राह्मण व्रत रखकर मंदिर जा रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। उसने कहा, बेटा मैं बहुत भूखा हूं, मुझे भोजन दे दो। ब्राह्मण के पास कुछ नहीं था। उसने अपना व्रत का फल उस बूढ़े को दे दिया। बूढ़ा बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। जैसे ही ब्राह्मण मंदिर पहुंचा, उसने देखा कि शिवलिंग से प्रकाश निकल रहा है और भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव ने कहा, मैं वही बूढ़ा हूं, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान देने आया हूं। ब्राह्मण रोने लगा और बोला, प्रभु मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरी भक्ति कभी कम न हो। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, आज से तुम्हारे घर में कभी कमी नहीं होगी। जब ब्राह्मण घर पहुंचा तो उसका टूटा हुआ घर महल में बदल चुका था। घर में धन, अन्न, सब कुछ था। वो समझ गया कि ये सब भगवान शिव की कृपा है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि महादेव को पाने का सबसे आसान रास्ता है नाम जप, कथा सुनना और व्रत करना। जो व्यक्ति सोमवार का व्रत करता है और शिव कथा सुनता है उसके जीवन के दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। चैत्र सोमवार का व्रत विशेष रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नया वर्ष, नई ऊर्जा और नई शुरुआत का समय होता है। इस दिन अगर व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव का व्रत करता है तो उसके जीवन की नई शुरुआत होती है। व्रत की विधि यह है कि सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहने, भगवान शिव का स्मरण करें और व्रत का संकल्प लें। फिर शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, अक्षत और फूल चढ़ाएं। पूरे दिन भगवान शिव का नाम जप करें, ओम नमः शिवाय। शाम को भगवान शिव की आरती करें और व्रत कथा सुनें। फिर प्रसाद लेकर व्रत खोलें। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि महादेव बहुत भोले हैं, उन्हें ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए केवल सच्चा दिल। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से केवल एक लोटा जल भी चढ़ा दे तो महादेव उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। एक और कथा आती है एक स्त्री की जिसका पति बहुत बीमार था। उसने किसी से सुना कि सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव मनोकामना पूरी करते हैं। उसने 16 सोमवार व्रत शुरू किया। हर सोमवार कथा सुनती, भगवान शिव की पूजा करती।
कुछ समय बाद उसका पति ठीक हो गया और उनका जीवन सुखमय हो गया। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि व्रत केवल शरीर का नहीं होता, व्रत मन का भी होता है। अगर मन में बुरे विचार है, क्रोध है, ईर्ष्या है, तो व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। व्रत का असली मतलब है मन को साफ करना, महादेव को याद करना और दूसरों की मदद करना। इसलिए जो भी चैत्र सोमवार का व्रत करे, वो झूठ न बोले, किसी का दिल न दुखाए, गरीबों की मदद करे और भगवान शिव का नाम जप करे। कहा जाता है कि सोमवार के दिन भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर घूमते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। इसलिए इस दिन घर में झगड़ा नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए और जितना हो सके भगवान का नाम लेना चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि जीवन में दुख इसलिए आते हैं ताकि हम महादेव को याद करें, क्योंकि जब तक मनुष्य दुख नहीं देखता तब तक वो भगवान को सच्चे मन से नहीं पुकारता। इसलिए अगर जीवन में दुख आए तो समझ लेना भगवान आपको अपने पास बुला रहे हैं। सोमवार का व्रत करने से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती है, घर में सुख शांति आती है, धन की कमी दूर होती है और सबसे बड़ी बात, भगवान शिव की कृपा मिलती है। जो व्यक्ति लगातार सोमवार का व्रत करता है, उसके जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसके काम अपने आप बनने लगते हैं, क्योंकि भगवान शिव उसके साथ चलने लगते हैं। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि जब महादेव किसी पर कृपा करते हैं तो पहले उसके अंदर भक्ति देते हैं, क्योंकि भक्ति मिलना ही सबसे बड़ा वरदान है। इसलिए अगर आपके मन में महादेव का नाम लेने की इच्छा होती है, कथा सुनने की इच्छा होती है, व्रत करने की इच्छा होती है, तो समझ लेना भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर शुरू हो चुकी है। चैत्र सोमवार की ये पवित्र व्रत कथा जो भी सुनता है, उसके जीवन के दुख दूर होते हैं, घर में सुख शांति आती है और भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस कथा को सुनने के बाद महादेव से प्रार्थना करें, हे महादेव, जैसे आपने उस गरीब ब्राह्मण की मदद की, वैसे ही हमारे जीवन के दुख दूर करें, हमें भक्ति दें, हमें सही रास्ता दिखाएं। और याद रखिए, जीवन में कितना भी धन कमा लो, कितनी भी सफलता पालो, लेकिन अगर भगवान का नाम नहीं लिया तो सब अधूरा है। ब्राह्मण की कहानी यही समाप्त नहीं होती, बल्कि यहीं से उसके जीवन की असली परीक्षा शुरू होती है। धन मिलने के बाद भी ब्राह्मण का मन कभी घमंड से नहीं भरा। वो पहले की तरह ही हर सोमवार व्रत करता, मंदिर जाता, महादेव का अभिषेक करता और गरीबों को दान देता। धीरे धीरे पूरे नगर में उसकी प्रसिद्धि होने लगी कि ये वही ब्राह्मण है जिस पर महादेव ने स्वयं कृपा की है। लोग उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आने लगे और ब्राह्मण सबको एक ही बात कहता, भगवान पर विश्वास रखो, सोमवार का व्रत करो, शिव कथा सुनो, महादेव सब ठीक कर देंगे। एक दिन उस नगर का राजा बहुत बड़ी चिंता में था। उसके राज्य में लगातार सूखा पड़ रहा था, वर्षा नहीं हो रही थी, खेत सूख गए थे, लोग परेशान थे। किसी ने राजा को उस ब्राह्मण के बारे में बताया। राजा स्वयं ब्राह्मण के पास गया और बोला, मैंने बहुत यज्ञ कराए, बहुत पूजा कराई, लेकिन वर्षा नहीं हो रही, अब तुम ही कोई उपाय बताओ। ब्राह्मण ने कहा, राजन, पूरे राज्य में घोषणा करवा दीजिए कि आने वाले सोमवार को सभी लोग व्रत रखेंगे, भगवान शिव की पूजा करेंगे और शाम को शिव कथा सुनेंगे, फिर भगवान अवश्य कृपा करेंगे। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी। सोमवार के दिन पूरे राज्य के लोगों ने व्रत रखा, मंदिरों में भीड़ लग गई, हर जगह ओम नमः शिवाय का जाप होने लगा। शाम को सभी ने कथा सुनी और भगवान से वर्षा की प्रार्थना की। कथा समाप्त होते ही अचानक आकाश में बादल छा गए, बिजली चमकी और जोरदार वर्षा शुरू हो गई। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा समझ गया कि ये सब भगवान शिव की कृपा और सोमवार व्रत की महिमा है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि जब एक व्यक्ति महादेव का नाम लेता है तो उसका जीवन बदलता है, लेकिन जब पूरा समाज महादेव का नाम लेता है तो पूरा समय बदल जाता है। कितना भी बुरा दिन हो, कितना भी बड़ा समस्याएं चल रही हो, बस नाम जप करो और देखो कितनी जल्दी तुम्हारे सभी दुखों का अंत होता है। विश्वास होना चाहिए मन में। धीरे धीरे ब्राह्मण बूढ़ा हो गया। एक दिन उसने सोचा कि अब मेरा जीवन पूरा हो चुका है, अब मुझे केवल भगवान का नाम लेना चाहिए। वो हर समय ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। एक सोमवार की रात उसे सपना आया कि भगवान शिव उसे कैलाश बुला रहे हैं। सुबह वो मंदिर गया,
शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बैठकर भगवान का नाम लेने लगा और वही बैठा बैठा उसने अपने प्राण त्याग दिए। लोगों ने देखा कि उसके चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान थी। सभी समझ गए कि भगवान शिव स्वयं उसे लेने आए होंगे। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन भर महादेव का नाम लेता है, महादेव उसे लेने स्वयं आते हैं, उसे यमदूत लेने नहीं आते। इसलिए जीवन ऐसा जीना चाहिए कि अंत समय में डर नहीं, बल्कि भगवान का नाम हो। चैत्र सोमवार का व्रत केवल मनोकामना पूरी करने का व्रत नहीं है, ये आत्मा को शुद्ध करने का व्रत है, मन को शांत करने का व्रत है और भगवान के करीब जाने का व्रत है। जो व्यक्ति इस व्रत को सच्चे मन से करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है। उसका क्रोध कम होने लगता है, उसका मन शांत होने लगता है, उसे महादेव के नाम में आनंद आने लगता है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि जब महादेव की कृपा होती है तो मनुष्य का मन संसार से हटकर महादेव में लगने लगता है, और यही महादेव की सबसे बड़ी कृपा होती है। इस संसार में हर व्यक्ति कुछ न कुछ पाने के लिए भाग रहा है। कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई नाम के पीछे भाग रहा है, कोई सुख के पीछे भाग रहा है, लेकिन असली सुख महादेव के नाम में है, और ये बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं। सोमवार का व्रत हमें यही सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी क्यों न हो, महादेव का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सुख में भी महादेव का नाम लेना चाहिए और दुख में भी महादेव का नाम लेना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति दुख में महादेव को याद करता है, महादेव उसके दुख दूर करते हैं, और जो व्यक्ति सुख में महादेव को याद करता है, महादेव उसके सुख को सुरक्षित रखते हैं। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि महादेव से रिश्ता ऐसा बनाओ कि महादेव भी आपको याद करें। हम तो हर समय महादेव से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, लेकिन कभी ऐसा भी करो कि महादेव कहें, ये मेरा सच्चा भक्त है। इसलिए सोमवार के दिन केवल व्रत ही नहीं करना चाहिए, बल्कि महादेव से प्रेम करना चाहिए, महादेव से बात करनी चाहिए, महादेव का धन्यवाद करना चाहिए। अगर जीवन में कुछ मिला है तो महादेव का धन्यवाद करो, अगर नहीं मिला है तो महादेव पर विश्वास रखो, क्योंकि महादेव हमेशा वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। धीरे धीरे जब व्यक्ति सोमवार का व्रत करता रहता है, महादेव का नाम लेता रहता है, कथा सुनता रहता है, तो उसका जीवन बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, उसका स्वभाव बदल जाता है, और एक दिन ऐसा आता है जब उसे भगवान के नाम के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता। यही भक्ति है, यही महादेव का रास्ता है, और यही सोमवार व्रत का असली फल है। जो भी भक्त इस चैत्र सोमवार की व्रत कथा को सुनता है या पढ़ता है, महादेव उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें, उसके जीवन के दुख दूर करें, उसके घर में सुख शांति दें और उसे अपने चरणों में स्थान दे। ये चैत्र सोमवार का दिन बहुत ही शुभ है। इस दिन कथा सुनने से 3 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से सोमवार का व्रत करता है, उसके जीवन में केवल बाहरी परिवर्तन ही नहीं आते, बल्कि उसके भीतर भी बहुत बड़ा परिवर्तन आने लगता है। उसका मन शांत होने लगता है, क्रोध कम होने लगता है, वो दूसरों की मदद करने लगता है, और धीरे धीरे उसके जीवन में भगवान की उपस्थिति महसूस होने लगती है। यही सोमवार व्रत का असली चमत्कार है, क्योंकि महादेव सबसे पहले हमारे मन को बदलते हैं, और जब मन बदल जाता है तो जीवन अपने आप बदल जाता है। एक और प्राचीन कथा आती है। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। वो बहुत गरीब था और रोज जंगल से लकड़ी काट कर लाता था और उसे बेचकर अपने परिवार का पालन करता था। एक दिन वो जंगल में लकड़ी काट रहा था, तभी उसे एक साधु मिले। साधु ने उससे पानी मांगा। लकड़हारे ने तुरंत अपना पानी साधु को दे दिया। साधु उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बेटा तुम बहुत अच्छे हो, तुम सोमवार का व्रत किया करो, भगवान शिव तुम्हारी किस्मत बदल देंगे। लकड़हारे ने उसी दिन से सोमवार का व्रत शुरू कर दिया। वो गरीब था, इसलिए वो केवल जल चढ़ाता, बेलपत्र चढ़ाता और महादेव का नाम लेता, लेकिन उसका मन बहुत सच्चा था। कुछ महीनों बाद एक दिन जंगल में उसे जमीन के अंदर एक घड़ा मिला जिसमें सोने के सिक्के थे। वो समझ गया कि ये महादेव की कृपा है, लेकिन उसने उस धन का घमंड नहीं किया, बल्कि गरीबों की मदद की, मंदिर बनवाया और महादेव की सेवा में लग गया। प्रेमानंद जी कहते हैं कि महादेव जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, लेकिन जब लेते हैं तो बुद्धि लेकर लेते हैं। इसलिए जब भी जीवन में कुछ अच्छा मिले तो घमंड नहीं करना चाहिए, महादेव का धन्यवाद करना चाहिए। सोमवार व्रत हमें यही सिखाता है कि जीवन में चाहे हम गरीब हो
या अमीर, महादेव की नजर में वही सबसे बड़ा है जिसके मन में भक्ति है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन महादेव का नाम कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए जो व्यक्ति जीवन में भगवान का नाम लेता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। हमारे महाराज कहते हैं कि मनुष्य इस संसार में खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है, लेकिन अगर वह महादेव का नाम लेकर जाता है तो वही सबसे बड़ा धन है। इसलिए जीवन में कभी यह मत सोचो कि मेरे पास क्या नहीं है, बल्कि यह सोचो कि मेरे पास महादेव का नाम है, और अगर महादेव का नाम है तो मेरे पास सब कुछ है। चैत्र सोमवार का व्रत करने से महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। इस दिन अगर कोई सच्चे मन से महादेव का नाम ले, कथा सुने, व्रत करे, दान करे और किसी का दिल न दुखाए, तो महादेव उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। सोमवार के दिन कुछ विशेष मंत्र बोलने चाहिए। नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र और महादेव की आरती। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, दुख दूर होते हैं और मन को शांति मिलती है। धीरे धीरे जब व्यक्ति महादेव के रास्ते पर चलने लगता है, तो महादेव उसकी हर कदम पर मदद करते हैं, उसे गिरने नहीं देते, उसे टूटने नहीं देते और उसे गलत रास्ते पर जाने नहीं देते। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि महादेव से इतना प्रेम करो कि महादेव को भी आपकी आदत पड़ जाए। अगर आप रोज महादेव का नाम लेते हैं, कथा सुनते हैं, व्रत करते हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा जब महादेव आपके बिना नहीं रह पाएंगे और आपकी हर पुकार सुनेंगे। इस संसार में सबसे बड़ा सुख महादेव का नाम है, सबसे बड़ा धन महादेव की भक्ति है और सबसे बड़ा सहारा महादेव का विश्वास है। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, महादेव का नाम लेना मत छोड़ना, सोमवार का व्रत करना मत छोड़ना, कथा सुनना मत छोड़ना, क्योंकि यही वह रास्ता है जो मनुष्य को भगवान तक ले जाता है। जो भी भक्त इस चैत्र सोमवार की व्रत कथा को सच्चे मन से सुनता है, पढ़ता है या सुनाता है, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें, उसके जीवन के दुख दूर करें, उसके घर में सुख शांति दें, उसके परिवार को खुश रखें और उसे अपने चरणों में स्थान दें। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे भक्ति संसार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको ऐसे ही सुंदर वीडियो रोज़ मिलेगा। मिलते हैं नए वीडियो पर। जय श्री राधे कृष्ण।